नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, हमारे देश में बहुत स्वतंत्रता सेनानी हुए 1857 से पहले भी और 1857 के बाद भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को हर बार संसद में उनके लिए कार्यक्रम रखा जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके विषय में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो जाता, जितना कि वो डिजर्व करता है। एक ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी थे कुमार कलिका प्रसाद सिंह। आप बिहार के राज परिवार के थे। चाहते तो वीर कुंवर सिंह जैसे राजा थे और लोगों की तरह से वो ऐश की जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने हमवतनों के लिए, अपनों के लिए जो संघर्ष किया, उस पर एक बहुत बढ़िया पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक लिखने वाले हैं श्री रणवीर कुमार। आप भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन के लोकसभा सचिवालय के निर्देशक हैं, डायरेक्टर पार्लियामेंट। और इतने ऊंचे ओहदे पर और व्यस्तम रहते हुए भी आपने पुस्तक लिखने की इतनी पुनीत कार्य किया है। आज हमने उन्हीं को आमंत्रित किया है, श्री रणवीर सिंह को, कि वो इस पुस्तक को बात करें। लेकिन ये पुस्तक दिल्ली में आ, बड़े ही धूमधाम से लॉन्च हुआ था। डॉक्टर कर्ण सिंह जैसा आदमी था, पुतुल कुमारी, वीके सिंह जी, IRS, तब आप अपर आयुक्त के पद पर सुशोभित कर रहे थे, आप भी वहां पर उपस्थित थे। मेरा सौभाग्य है कि बीके बाबू भी, जो उस दिन पुस्तक के समारोह में भी थे, आज भी यहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं बीके बाबू से चाहूंगा, आप उस पुस्तक विमोचन और पुस्तक के विषय में अपना राय रखें। श्री बीके सिंह जी। नमस्कार। मैं उस पुस्तक के बारे बीके बाबू शीशा चढ़ा लीजिए, क्योंकि रोड, आप चूंकि हाईवे से बोल रहे हैं, आप बिहार से आ रहे हैं, तो शीशा चढ़े तो आवाज नहीं आएगी। शीशा उठा लीजिए, आवाज आ रहा है आपका। हाँ, थोड़ा 5 मिनट के लिए लॉक कर दीजिए शीशा। हाँ जी, बोलिए। लॉक बंद कर दो, शीशा लगा दो। जल्दी जल्दी उस साइड। बीके बाबू जब तक कर रहे हैं, एक सज्जन और आए हैं, आप हैं श्री SK सिंह जी। SK सिंह जी आ गए हैं। SK सिंह भी उस कार्यक्रम में थे और मैं उस कार्यक्रम में। SK सिंह जी, आप लाइव है, कृपया ये ध्यान रखें, लाइव चल रहा है जी सर। नमस्कार सभी को। कार्यक्रम बड़ा धूमधाम से हुआ था। हाँ, बीके सिंह जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना बात रखें। देखिए, डॉक्टर रणवीर कुमार के बारे में कुछ कहना जो है, सूरज को दीपक दिखाना होगा। ये एक मूर्धन्य विद्वान है और रिसर्चर है। ये पटना कॉलेज में हमारे साथी थे, क्लास फेलो थे। इसके बाद JNU आए, इन्होंने जो PhD किया, उसका जो ग्राउंड वर्क है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देना जरूरी समझा। जी, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ भी 4-5 महीना रहे, वहाँ रिसर्च किए, वहाँ पर लाइब्रेरी कंसल्ट किए। फिर इन्होंने अपना जो PhD है इन्होंने पूरा किया। इसके बाद प्रोफेसर के पद पर, प्राध्यापक जो सहायक प्रोफेसर है उसके पद पर चित्रकूट में ज्वाइन किए। और चित्रकूट के बाद जब संसद में, लोकसभा में इनका सिलेक्शन हुआ, तो इन्होंने अपनी पारिवारिक सुविधा और चीज़ों को देखते हुए दिल्ली शिफ्ट कर गए, जो प्राध्यापक है उसका जॉब छोड़ के। तो कालका बाबू के बारे में रणवीर जी ही बताते थे, और ये मेरे मित्र हैं, तो ये बीच बीच में हमको बताते रहते थे कि उन पर उनकी जीवनी लिख रहा हूँ, उनका रिसर्च कर रहा हूँ। उन्होंने लाइब्रेरी संपर्क किया, दिल्ली में जितने पुस्तकालय थे और जो रिसोर्सेज थे वो देखा, फिर पटना में देखा, EN सिन्हा इंस्टीट्यूट में, और पटना में जो भी पुस्तकालय था इन्होंने छान डाला। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं इनके साथ, जो कुमार कालका प्रसाद सिंह हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी और इतने बड़े देशभक्त जिसको कि हम सबको जानना चाहिए, उनका जीवनी लिखने के क्रम में रणवीर जी के साथ मैं कालका बाबू के गाँव गया था। हम लोग एक साथ गए, हमने उनका घर देखा। अभी उसमें एक बैंक का बोर्ड लगा है, कुछ बच्चे पढ़ते हैं। और मैंने जो इनका पुस्तक का विमोचन था, उस समारोह में इस पर थोड़ी देर बोला भी था। तो कालका बाबू के बारे में इस अवसर पर मुझसे अच्छा होगा कि डॉक्टर रणवीर बोले और इनसे आप प्रश्न करें, और फिर जरूरी होगी तो मैं इसमें सहयोग करूंगा। मेरी जो सूचना और इंफॉर्मेशन है उस आधार पर बताऊंगा। तो रणवीर जी बताएं। रणवीर जी का मेरे ख्याल से थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो जब तक आएंगे मैं चाहूंगा कि SK सिंह जी
भी वहां पर थे। एसके सिंह जी, आप उस विषय में कुछ बताएं। जी, ये तो बहुत खुशी की बात थी जब हम लोग इस प्रोग्राम में आए थे और इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पे जो कुछ हमें जो है वहाँ के लोगों का फीडबैक मिला। और इसके अलावा भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमने जो लोगों को मैसेजेस भेजे कि ये कुमार कालिका प्रसाद जी के ऊपर एक किताब जो है हेलो। लिखी गई है और एक हाँ, सुन रहा अनसंग हूँ हीरो रणवीर जी, ऑफ सुन रहे हैं, आवर ठीक है। फ्रीडम हाँ हाँ फ्रीडम फाइटर। आ, तो इस हम्म, तो रणवीर जी, इस किताब की कुछ जो है आप थोड़ा सा एक मिनट, एक मिनट, मैं चाहता हूं कि इसकी शुरुआत रणवीर जी से ही किया जाए। मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सड़क का डिस्टर्बेंस हो रहा है। रणवीर जी, जी वीके जी सिंह भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी है, और मेरा सौभाग्य है कि आप दोनों लोग सहपाठी हैं और मेरे को जानते हैं। ये इसके लिए मैं बड़ा अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं। सबसे जी पहले रणवीर जी, आप बताइए, दुनिया नहीं जानती था आप ऑक्सफोर्ड और इतने पढ़े लिखे आदमी, हम जैसे आदमी तो जानते नहीं था। 2 लाइन जी कृपया अपने विषय में बताइए, किताब के विषय में बात बताइए। जी जी रणवीर जी। बोलिए। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ हाँ रणवीर जी, बोलिए। हाँ हाँ यह किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? नहीं 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 नहीं, पहले आप अपने विषय में बताइए। रणवीर अच्छा जी जो अच्छा अपने विषय में बताएं, क्योंकि अच्छा। बीके बाबू ने तो बता ही दिया कि आप यहाँ आप पढ़े हैं। जो हाँ कुछ आप और ठीक छूटे वो बताएं। हाँ, ठीक है। मेरा नाम रणवीर कुमार है और हम जो हैं एक छोटे से गांव पड़ेरिया, गंगटा मोड़, मुंगेर से हैं। जन्म वहाँ हुआ है। आरंभिक स्कूल की पढ़ाई वहाँ हुई गांव में। उसके बाद मैं गया जिला स्कूल 1972 में ज्वाइन किया और उस समय मुझे नेशनल रूरल टैलेंट स्कॉलरशिप मिला था, 100 रुपीज़ पर मंथ। वहाँ से पढ़ाई करने के बाद पटना कॉलेज आए, इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन वहाँ पॉलिटिकल साइंस से किया। उसके बाद जेएनयू आए, यहाँ एमए सीपीएस सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज में पढ़ाई की। उसके बाद एमफिल और पीएचडी मैंने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से किया। उसके कुछ दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में भी करीब करीब 1.5 ईयर्स वहाँ पर काम किया। उसके कुछ 1-2 साल जो है लगभग सरकारी कॉलेज में, उत्तर प्रदेश के किसी सरकारी कॉलेज में मैं था। उसके बाद लोकसभा सेक्रेटरी ज्वाइन किए। आज वहाँ निर्देशक के पद पे हूँ और रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन डिवीजन से संबंधित मेरे पास है। यह मेरा यह मेरा इंट्रोडक्शन था और शुरू से ही मुझे पढ़ाई लिखाई में काफ़ी शौक रहा है। और जितने महान लोग हुए हैं, चाहे गांधी हो, नेहरू हो, राजेंद्र प्रसाद हो, सबका बायोग्राफी मैंने, ऑटोबायोग्राफी मैंने कई बार पढ़ी है। और बड़े बड़े विद्वानों के बारे में या जो फिलोसफर्स हैं, जो एकेडमिशियन हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उसके बारे में बचपन से ही जानने की इच्छा मेरी होती थी। इसी कड़ी में मैंने कालिका प्रसाद सिंह का, कुमार कालिका प्रसाद सिंह का, जिसका निक नेम या वहाँ के मुंगेर में या और जगह हीरा बाबू के नाम से जाने जाते हैं, हीरा जी के नाम से, उनके बारे में बचपन से मैं सुनता आ रहा था। तो आगे समय में वहीं से मुझे प्रेरणा मिली और आज से ठीक मुझे खुशी है कि आज से ठीक 1 साल पहले इसी समय कंस्टिट्यूशन में इस किताब का जो है सो विमोचन हुआ। और मैं जैसा आऊंगा आपने मैं आऊंगा उस विषय पर, मैं आऊंगा उस विमोचन से पहले। विमोचन जी से पहले ये जरूरी है कि जी आमतौर पर आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी जो भारत के संसद में निर्देशक डायरेक्टर के पद पर हो, वो गांधी जी पर लिखेगा, जवाहरलाल पर लिखेगा, बड़े लोगों पर जी लिखेगा। जी अपेक्षाकृत कालिका प्रसाद जी को बहुत ज्यादा स्पेस नहीं मिली, देश भर में उनको बहुत ज्यादा पहचान नहीं मिली। आपको जी कालिका प्रसाद पर ही पुस्तक लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? क्या मतलब कहाँ से आपको आया कि उन पर हाँ। किताब लिखा? जब मैं अपने अध्ययन के दौरान कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में और इसके अलावा जब मैं लोकसभा में जब ज्वाइन किया, यहाँ कई फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ा, तो मैंने देखा कि कुमार कालिका सिंह का नाम ही नहीं है। इतने बड़े बचपन से सुनते आ रहे थे कि वो जो हैं बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन लिखित रूप से इसमें कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। तो जिज्ञासा हुई कि इस पे कुछ अध्ययन किया जाए, कुछ पढ़ाई की जाए, कुछ शोध की जाए। तो इसी समय जो है बिहार का 100 ईयर्स पे मुझे बिहार आर्काइव्स में कोई सेमिनार हुआ था, वहाँ मुझे बुलाया गया था। वहाँ इतिहास के बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे
तो उसमें जो था, जो फ्रीडम फाइटर्स थे बिहार के, उसी पे था वो आधुनिक निर्माता के बारे में। तो मुझे वहाँ जो है सो कालिका प्रसाद के बारे में मैंने प्रस्तुत किया। छोटा सा था, 8-10 पेज का था। तो जितने लोग थे सारे लोगों ने वहाँ तारीफ की और कहा कि इस पे शोध होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, आप दिल्ली में हैं, आप जो है सो इस पे लिखिए पढ़िए तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा उसी साल जो है राजेंद्र प्रसाद एकेडमी के द्वारा इंडिया इंटरनेट सेंटर में हुआ था सेमिनार 2 दिन का। तो उसमें मैंने इसको लंबे चौड़े से लिखा, मैंने थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के मतलब जो शोध करके पढ़ाई करके। तो यहाँ काफ़ी लोगों ने तारीफ किया, और विमल प्रसाद थे प्रोफेसर, और कई लोग थे उस समय, TN चतुर्वेदी थे। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो इनका नाम नहीं सुना है और आपने जो है सो इस पर किताब लिख दी। और मेरे कई मित्र थे जिसमें BK सिंह भी शामिल हैं, अजीत झा हैं, और कई हिस्टोरियंस हैं जामिया मिलिया के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जावेद आलम है, बिस्मोहन झा है। इन लोगों ने प्रेरित किया कि भाई तुम लिख सकते हो, और यदि तुम नहीं लिखोगे तो कौन लिखेगा इस पे। गांधी नेहरू पे बहुत सारे लोग लिखने में लिखे हैं और लिखेंगे, लेकिन इस तरह के स्वतंत्रता सेनानी पे जिसके बारे में कहीं कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है, कहीं कोई रिसोर्स नहीं है, बुक नहीं है, तो आप ही सक्षम हैं, आप ही लिखे। तो और यही नहीं, जमुई में, मुंगेर में, जहाँ से भी मिलते थे लोगों ने काफ़ी प्रेरित किया। घर से भी प्रेरणा मिले, पिताजी भी मुझे कहे कि नहीं नहीं इस पे लिखो, अच्छी काम है। तो यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। कई लोगों का इसमें कलेक्टिव एफर्ट्स है, इसमें कई लोगों का योगदान है। जी एक प्रश्न इसी से संबंधित आया है। आप हैं कुमार श्रीकांत जी, आप भी बिहार के पवित्र भूमि से हैं और सत्यनेशी भारत नाम के एक न्यूज चैनल चलाते हैं, और दिल्ली में कई समाचार चैनलों में, पत्र पत्रिकाओं में बीइंग एक पत्रकार काम करते हैं। भारत के सीनियर पत्रकारों में आपका नाम है। आपने प्रश्न किया है, इसका जवाब मैं चाहता हूं कि आप दे, नहीं तो बीके बाबू से भी पूछूंगा, लेकिन चूंकि आपने स्वतंत्रता सेनानियों को पुस्तक ली इसलिए आपसे बनता है। आपने प्रश्न किया है श्री कुमार श्रीकांत जी ने कि किंतु आजादी के समय जेल में बंद सबको फ्रीडम फाइटर मान लिया गया, भले वो जेब कतरा ही क्यों ना हो। सरकार ने डिफ्रिगमेंट करने का कोई काम किया और आपके हिसाब से करना चाहिए क्या? क्योंकि स्वतंत्र, मैं जेल में बंद हूं पॉकेटमारी में, तो मैं पॉकेटमार हूं, स्वतंत्रता सेनानी में हूं तो स्वतंत्रता सेनानी हूं। इस विषय पर आपका क्या राय है? चूंकि आपने एक फ्रीडम फाइटर पर किताब लिखा है, इसलिए आपसे प्रश्न बनता है। जी, ये प्रश्न हमसे है? हाँ, मतलब आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं? तो फ्रीडम फाइटर तो सबको मान लिया गया। जी, प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा, लेकिन मैं पढ़ देता हूं, अगर आप चश्मा लगाए मैं पढ़ देता हूं। हाँ, कुमार श्रीकांत, पहले पूछने वाले की बात सुनिए, को पूछने वाला किस हैसियत का आदमी है, वो साधारण आदमी नहीं है। कुमार श्रीकांत है, इनका सत्यन्वेषी भारत 5 बजे से हम लोग रोज होते हैं इस विषय पर परिचर्चा में, आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर देखते होंगे। आप दिल्ली के पत्र पत्रिकाओं में बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारत के वरिष्ठ पत्रकारों में आपकी गिनती होती है, तो एक वरिष्ठ पत्रकार का प्रश्न है ये। उन्होंने किया है कि आजादी के समय जो लोग जेल में बंद थे वो सबको फ्रीडम फाइटर मान लिया गया। वो बाद में हुआ था कि किसी जेल में और फ्रीडम फाइटर मान लिया जाए। तो क्या सरकार ने डिफ्रीगमेंट, मतलब वो अलाइनमेंट किया कि भाई कौन फ्रीडम फाइटर है, कौन फ्रीडम फाइटर नहीं था, अपने कामों के लिए जेल में गया था, ऐसा कोई सरकार क्या, ऐसा कोई नॉलेज है आपके पास? नहीं, मेरे में उतना जानकारी नहीं है, लेकिन ये मैंने सुना है, और पहले था कि स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनको पेंशन मिलते थे, लेकिन वहाँ के इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है कि इस तरह के अध्ययन को जो है सो कहीं से बढ़ावा मिले, या कोई उसको जो है सुविधाएं मिले, या कोई उसको अवार्ड दिया जाए, इस तरह का। बाबू, क्या आप बता सकते हैं कि आपको, आपके नॉलेज में कुछ है कि सरकार ने ऐसा कुछ किया है क्या? विनोद बाबू। प्रणाम मेरे तरफ से सबको। और मेरे नॉलेज में है 1978-79 में इस तरह की शिकायतें गई थी, और मेरे चूंकि पिताजी भी फ्रीडम फाइटर थे और उनको लाल किला पर ताम्रपत्र से सम्मानित थे, तो उसकी 2 तरह से जांच हुई थी। उस जांच में ये हुआ था कि CBI जांच हुई थी, और स्वतंत्रता सेनानी के जो डॉक्यूमेंटेशन है, उनके जो जेल के कागजात हैं वो देखे गए,
और उसमें ये देखा गया कि किस केस में बंद हुआ है। अगर देखिए स्वतंत्रता सेनानी अगर जो आज़ादी की लड़ाई में है, उस पर तो ब्रिटिश तो क्रिमिनल केस ही डालेंगे ना, उस पर तो आपको देश को आज़ाद करने वाले, और ब्रिटिश तो नहीं कहेंगे ना कि ये महान स्वतंत्रता सेनानी है और ये जनता के मसीहा हैं, ये तो नहीं कहेंगे। ब्रिटिश तो यही बिल्कुल। कहेंगे कि ये चोर है, बदमाश है। तो उसका फिल्ट्रेशन किया और जिस केस में कौन सा केस है उस केस को एनालाइज किया। अगर वो केस स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित था, वो थाना घेरने से जरूर संबंधित था, 42 में उसकी तिथि देखी गई, थाना को जलाने के संबंधित था, तो काफ़ी सारे जो स्वतंत्रता सेनानी जो नकली आ गए थे, मैं इनके प्रश्न का नॉलेज है, तो उसकी छटनी हुई। इसके बाद फिर पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ जो नकली स्वतंत्रता सेनानी थे, तो फिर इसके बाद सीबीआई इंक्वायरी हुई 10-15 साल के बाद। तो हमको पता है कि मेरे पिताजी तो स्वर्गीय हो गए थे, तो मेरी माँ को ताम्रपत्र लेके मधुबनी जाना पड़ा, और उनको जो होम मिनिस्टर के लेटर थे, इनविटेशन थे, फिर सीबीआई ने जो मूल कागज देखे और कहे कि आप बिल्कुल चले जाइए, हमारी तरफ से सीबीआई ने अपने तरफ से क्षमा मांगी और कहा कि आपको परेशान किया। तो कुछ तत्व कहीं भी होते हैं, जो मच्छर होते हैं, घुस जाते हैं, उसके कारण से स्वतंत्रता सेनानी के जो पवित्र अवसर है ये, जिसमें हम लोग कालका बाबू को याद कर रहे हैं, तो उसको हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान दें। और जो इस तरह के लोग तो घुस ही जाते हैं कहीं भी, उसको डील करना है, और समाज जानता है कि मैं समझ रहा हूँ कि कुमार श्रीकांत जी को अपना प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। अब प्रश्न का जवाब आप प्रश्न पूछते हैं श्री रणबीर जी से। रणबीर जी, सबसे पहले तो आपको ये पुस्तक मेरे ख्याल से आपने अंग्रेजी में लिखा है, ये पुस्तक अंग्रेजी में है। पहला बात कि आपको ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा कहां से मिली? चूंकि आप इतने बड़े अधिकारी हैं, लोकसभा सचिवालय में डायरेक्टर है, वैसे ही आप लोगों के पास समय नहीं होता है, इतनी ध्रुव कार्य को आपने कैसे चुना, ये बताएं। और अंग्रेजी में क्यों लिखा, कृपया इस विषय में। जी, इस किताब की लिखने की प्रेरणा जो है कई लोगों से मिली, जिसमें एक गिद्धौर परिवार से ही जुड़े हुए थे दिग्विजय सिंह, जो स्वर्गीय हैं, उन्होंने काफ़ी प्रेरित किया। इसके अलावे मेरे जो कलीग हैं, कुछ एकेडमिक्स में हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। परिवार में जो है मेरे पिताजी से और जो हैं उन लोगों ने प्रेरित किया। इसके अलावे जो जब भी मैं जमुई जाता था, गांव जाते थे, तो वहाँ के कई लोग जो बुद्धिजीवी थे, वो लोग भी कहते थे कि यार लिखो, तुम तो लिख सकते हो, इसमें जो है सो इस पर शोध करके लिखो। और कुमार कालका सिंह के नाम से जमुई में एक कॉलेज है, तो उसी के बगल में मैं रहता हूँ, मेरा घर है वहाँ पर। तो कभी कभी कॉलेज से गुजरते थे या उनका साइन बोर्ड देखते थे, तो लगता था कि, और लोगों से सुनते थे वहाँ के प्रोफेसर से कि बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन उसके अलावा वो लोग कुछ नहीं बोल पाते थे कि क्या है स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन इनका योगदान क्या रहा, लेकिन वो लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो मैंने शुरुआत की कि भाई जो है सो इसका अध्ययन किया जाए, और वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। उसके बाद मैंने जो है कुछ जो इतिहास के जो जानकार हैं उनसे मैंने सलाह मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जो है त्रिमूर्ति लाइब्रेरी है, वहाँ कंसल्ट कीजिए। तो वहाँ जब मैंने देखा कि जब पुराने लाइब्रेरी में जो है पुराने जो अखबार मैंने देखा 1920, 21, 22, 23, तो काफ़ी इस पे आर्टिकल थे, काफ़ी इसमें कवरेज था कुमार कालका सिंह के बारे में। उसके अलावे जो है बिहार आर्काइव्स में मैंने देखा, जो आर्काइव्स देखा, जो जो दस्तावेज थे, सरकारी दस्तावेज 1920 से 21 से लेकर 42 तक, हर एक साल एक एक फाइल इन पे था कुमार कालका सिंह पे। तो वहाँ से काफ़ी हम उत्साहित हुए। और तीसरा जो मेरा मुख्य सोर्स था कि डिबेट्स, जो ये काउंसिल के मेंबर थे, 4 टर्म्स रहे हैं, 2 बार काउंसिल बिहार के और 2 बार असेंबली के। तो इनके जो स्पीच थे, जब उनको मैंने स्पीच को पढ़ा तो मुझे काफ़ी प्रेरित किया कि इस पे जैसे शोध होनी चाहिए। तो ये इस तरह से जो प्रेरणा मिली, ये एक आदमी का दिन नहीं है, ये कलेक्टिव है, कई लोगों ने दिया मल्टीपल स्टेजेस पे। और मैं सोचा कि ऐसे आदमी के बारे में कुछ लिखना चाहिए, और ये स्वतः भावना हुई। और ये जो है किसी कॉमर्शियल दृष्टि से या कोई दूसरे भाव से नहीं लिखा, अपनत्व और अति के भाव से मैंने लिखा कि मैं लिखने में सक्षम हूँ, तो क्यों न मैं एक स्थानीय नेता मेरा जिसके प्रश्न बारे था में कि आप
मेरा साथ में प्रश्न हाँ। था कि आप लोकसभा के डायरेक्टर हैं, इतनी जी। व्यस्तता के बावजूद आप लिखे, उसमें क्या दिखते हैं? बीइंग ए सरकारी अधिकारी को कई हाँ समस्याएं होती है, हाँ दूर से लगता है कि दिखते अफसर है, हैं। उसके बाद इतना काम होता है कि वो मतलब समय नहीं निकाल पाता। इस पर कुछ जी, बात करें। ऐसा है कि जो मेरा कार्य का वहाँ नेचर है वो किताब से ही संबंधित है, पढ़ने लिखने से ही संबंधित है, रिसर्च से ही मैं वहाँ जुड़ा हुआ हूँ 25-30 साल से। तो पढ़ने उड़ने का वहाँ समय मिल जाता है, वहाँ लाइब्रेरी है। और दिक्कतें आती है जैसे कि ये समय जो है, ये किताब जो है 1-2 साल में नहीं लिखी गई, करीब करीब 8-10 साल लग गए, बीच बीच में जो है किताबें रुक जाती थी। जो सबसे जो अहम मुद्दा है, ये थोड़ा सा प्रकाशन में दिक्कत होती है। इस तरह की किताबें जो शोध पे आधारित होती है ना, इसकी किताब का मार्केट वैल्यू नहीं के बराबर होता है। और एक बार परमिशन मिल गया लोकसभा सेक्रेटेरिएट से तो फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। जी। ये किताब दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में डॉक्टर कर्ण सिंह, पुतुल कुमारी, बीके सिंह जी, बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार, वो आप पंकज जी की बात कर रहे हैं जो आज तक के उप संपादक हैं, बहुत जी। सारे वरिष्ठ लोगों के उपस्थिति में होता, जिसमें एसके सिंह जी भी वहां पर थे। एसके जी। सिंह, आप उस किताब विमोचन समारोह में थे, मैं भी था। आप कुछ अपनी यादें बताएं, आप वहां क्या आपको लगा? एसके सिंह जी। ये पहली बात ये है कि जब इस किताब का विमोचन हुआ था उससे पहले हम वाकिफ हो चुके थे, इनसे मुलाकात हो चुकी थी। और उस विमोचन के अवसर पे हमने जब लोगों को इन्फॉर्म किया कि दिस बुक इज गोइंग टू बी जैसे विमोचन होने वाला है, तो उस किताब की कुछ खासियत भी हमने लिखी थी। और उस कुमार कालका प्रसाद जी के बारे में भी हमने कुछ उसमें लिख करके लोगों को भेजा था कि ये कालका प्रसाद जी हैं क्या, और इस किताब के ऊपर, इनके ऊपर जो किताब लिखी जा रही है, एसके सिंह जी इनके की आवाज नहीं सुनाई दे रही लेखक के रूप में भी इनका एसके कुछ सिंह की परिचय आवाज कुछ सुनाई किया दे था। रही है? आपको कोई वो प्रॉब्लम है? अब सुनाई दे रहा है एसके सिंह की आवाज? मैं सुनो बीके बाबू। नहीं, फिर हाँ, जी, आप भी सुन रहा हूँ, हेलो। चलो, आप एसके सुन रहा हूँ। हाँ, तो हमने एसके उस सिंह, किताब एक के मिनट बारे रुको, में, बीके आपकी आवाज नहीं जी, आ रही, मैं उस दोबारा किताब आपके के पास बारे आता में, हूँ। आप अगर अपने आप को म्यूट करिए, उसके बाद बात करिए, आपका आवाज में प्रॉब्लम। ये बीके बाबू को नहीं सुनाई दे रहा। बीके बाबू जरा अनम्यूट करिए आप अपने आप को। बीके बाबू अनम्यूट करिए। बीके बाबू, हाँ, अनम्यूट किया। बीके बाबू, एक, हाँ, एक प्रश्न आपके लिए है, वही कुमार श्रीकांत जी का अगला प्रश्न। एक मिनट, जब रणवीर जी आ गए हैं उनको जरा एक बार ले लेते हैं। रणवीर जी क्या कर रहे हैं? रणवीर जी भैया, हाँ, एक प्रश्न कुमार श्रीकांत का उसके कंटिन्यूअस में है कि आज तक जितने भी फ्रीडम फाइटर का नाम बढ़ चढ़ के लिया जाता है, क्या है आपको लगता है कि ज्यादातर का नाम प्रमोट करने के लिए और खास तौर से एक सोच को नैरेटिव बनाने के लिए होता है? देखिए बाबू, आपने मेरा प्रश्न सुना? देखिए, मैं सहमत नहीं हूँ इससे, क्योंकि फ्रीडम फाइटर को वैसे ही उनके नाम लेने वाले कम हैं, पूछने वाले कम हैं। अब कालका बाबू को क्या नैरेटिव बनाया जाए? उनके तो संतान भी नहीं है, उनके कोई भी प्रमोट नहीं किया, चाहे गिद्धौर राजघराना हो, चाहे, क्योंकि उनको बागी समझा जाता था। और भारत की जनता है जिसको प्रमोट करना चाहिए, तो वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो किसी खास केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोग जहाँ पर कुमार कालका प्रसाद सिंह के बारे में एकत्रित हैं, तो इस संदर्भ में तो ये रेलिवेंट मुझे नहीं लगता है। मतलब जी, रणवीर जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। रणवीर जी, हाँ आपको जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मेरे आपसे भी वही प्रश्न है कि जी। दिल्ली में आज से एक साल पहले बड़ा धूमधाम का विमोचन हुआ कर्ण सिंह जी। जैसे विभूतियों के सामने में। एक साल के जी। बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या रिव्यू है उस पुस्तक की? आपका क्या सोच है? मतलब एक साल हो चुका है, आप किस तरह से जी। मूल्यांकन करते हैं विमोचन से लेकर के आज? आ, आज बहुत प्रसन्नता हो रही है जब कि 1 साल इस किताब का बुक रिलीज हो चुका है। और इतने बड़े बड़े लोग आए, शख्सियत आए, जिसमें डॉक्टर कर्ण सिंह थे, डिप्टी चेयरमैन हरिवंश जी थे, और उसमें संतोष भारतीय भी आए थे,
और बीके सिंह थे, अजीत झा, पुतुल कुमारी, काफ़ी लोग आए थे, एसके सिंह आए थे, आप आए थे। और मुझे लगता है कि मेरे ऑफिस से कई लोग आए थे, बाहर से आए थे, जडेजा जी गुजरात से, मुझे याद आ रहा है। तो एक तरह से ये बहुत सफल कार्यक्रम था। इसमें कुछ त्रुटियां होगी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि एक सबसे सफल रहा। यही नहीं, इसके बाद 1 महीने के बाद पटना में एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में हुआ था, जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी अंजनी कुमार सिंह ने इनका विमोचन किया। और 1 महीने के अंदर फिर जो है सो गांव में हुआ, जहाँ नरेंद्र सिंह, नाम सुनेंगे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह जानते हैं। नरेंद्र सिंह, उन्होंने इनका गांव में किया। मिल्की एक गांव है मेरे ही गांव के जस्ट सटा हुआ, बीके सिंह जानते हैं, जहाँ के कुमार समीर सिंह हैं, जहाँ के बनारसी बाबू थे। तो 1-1.5 महीने के अंदर 3 इसका विमोचन हो गया, और 3 जगह में हुआ। देश के राजधानी में हुआ, पटना के, बिहार के राजधानी में हुआ, और गांव में हुआ। तो ये तीनों का जो है, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि इस तरह का किताब का जो विमोचन गांव में होना, जहाँ की भजन कीर्तन और ये सब ज़्यादा होता है, रामधुनी ज़्यादा होता है, गायत्री मंत्र सब की पढ़ाई ज़्यादा होता है। लेकिन इस तरह का जो है सो साहित्यिक वर्क गांव में नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ हुआ और काफ़ी सफल रहा। तो आज हम अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और काफ़ी प्रसन्नता है कि जो मैंने जो किताब लिखी, किताब कालजयी होते हैं, ये जो है तो लंबे समय तक रहेंगे। जब भी कोई विद्वान, कभी कोई इतिहासकार, स्टूडेंट, विद्यार्थी पढ़ना चाहेंगे तो इनको पढ़ेंगे। और ये शोध पे आधारित किताब है, इस पे जो है सो बहुत मेहनत से लिखी गई है। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने आप को साबित किया, और बाकी जो रीडर्स हैं वो साबित करें। Amazon.com में इनको जो है सो आउट ऑफ 5 स्टार मिला, आप लोग जानते होंगे, कई अखबारों में अमेजोन पे हाँ, बुक मतलब उपलब्ध है जी, हाँ, ठीक 5 है, स्टार मिला है Amazon पे। ठीक है। तो एक प्रश्न बहुत बनता अच्छा है, रहा। हाँ, और दूसरी ये है कि आज ने आपने ये कार्यक्रम रखा, इससे मुझे और दुगनी खुशी की बात हुई है, दुगना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि कल ये किसी ने ठीक, तो याद किया, मतलब जो है ऐसे समय चलिए, पे ये तो भूल ये गया था कि आपके इस मेहनत का है, ये इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। आपने वो मेहनत उतना दुरूह कार्य किया है, इसलिए आप पूजे जा रहे हैं, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। एक प्रश्न जी इसी से संबंधित है कि कालिका प्रसाद जी तो एक राज परिवार से थे, आराम आयश कर सकते थे, उनको जी आंदोलन में कूदने की क्या जरूरत पड़ी होगी? इस विषय में आपको कुछ सोच से पता चला कि आखिर वो राज परिवार के थे, भोग विलास में आराम से जीवन व्यतीत कर सकते थे, तो उनको जी। आंदोलन में कूदने की क्या जरूरत पड़ी? अच्छा, एक बार रिपीट कीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि कुमार कालिका प्रसाद जी राज परिवार के थे, ये आप बता रहे हैं ना, जी राजा परिवार के थे वो। हाँ जी तो उन जैसे लोगों को आंदोलन में आने की क्या जरूरत थी? क्यों, क्या सोच के उन्होंने आंदोलन किया होगा? क्योंकि उनका तो भाई राज परिवार में थे, तो आए से आराम जी से जीवन जी रहे हो, क्यों आए? क्या परिस्थिति थी? चूंकि आपने उन पर जी। शोध किया है, पुस्तक लिखा है, तो आपके नजर। ये आप लोग को जो जानकारी होगी कि गिद्धौर जो है सो बहुत प्रतिष्ठित राज परिवार रहा है, और छोटा सा रहा है, लेकिन इनका काफ़ी इतिहास में नाम है। और इसी परिवार से थे कुमार कालिका सिंह। ये पढ़ाई जो है सो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, स्कूल था पहले, उसके बाद विद्यालय बना बनारस में, जिसके फाउंडर थे एनी बेसेंट, उस स्कूल में थे, उसी कॉलेज में थे। उसी समय फिर BSU बना 1916-17 में, तो उसके बाद वहाँ पे वो BA के स्टूडेंट थे। तो उस समय गांधी आए थे 1916 में, जब उनका यूनिवर्सिटी का जब ये था उद्घाटन, उसमें उन्होंने भाषण दिया था गांधी जी। तो उस भाषण में जो है सो, उस भाषण से गांधी, ये कालिका प्रसाद काफ़ी प्रभावित हुए। आप उनके स्पीच को देखेंगे, गांधी जी के स्पीच को, तो उनका दूसरे दिन था उनका स्पीच, भाषण। तो इन्होंने जो जब बोलना शुरू किया, तो उस समय सरकार के खिलाफ बोलने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन गांधी ने हिम्मत करके, पहले तो उन्होंने जो इनोग्रेशन के लिए जो वायसराय आए थे, उनकी आलोचना की कि सिक्योरिटी में इतनी लोग आए और इतनी पैसे की बर्बादी हुई। दूसरी बात जो उन्होंने कहा, जो रिमार्केबल है,
कि जितने यहाँ लोग जमा हुए हैं उस समय आपको याद होगा या आप जानते होंगे कि जो बीएचयू की जो स्थापना हुई उसमें सारे राजे महाराजा का कंट्रीब्यूशन था, इंक्लूडिंग काशी नरेश और दरभंगा महानरेश। कई लोग थे, राजा महाराजा ने दिल खोल के दान किए थे और लोग वहाँ पे उपस्थित थे। तो उन्होंने, गांधी जी ने कटाक्ष किया कि लोग यहाँ गरीबी की बात करते हैं, लेकिन ये गरीबी जो है ऐसे लोगों से नहीं होगा जो यहाँ पे जो पंडाल में बैठे हुए हैं, विदेशी कपड़े पहन के, ज्वेलरी में जो है ग्लिटरिंग ज्वेलरी पहने हुए हैं, पेरिस के कपड़े पहने हुए हैं, ये लोग गरीबी को क्या जानते हैं। इसी समय जो एनी बेसेंट डाइस पे थी, उन्होंने मना किया गांधी को कि आप इस तरह से मत बोलिए, यहाँ जो इस सब है इनका क्यों आप इसे ये कर रहे हैं। तो सब खैर दूसरी बात है। तो गांधी जी की जो पहली यात्रा थी उससे काफी प्रभावित हुए कालिका प्रसाद, और उसी समय से उन्होंने ये किया कि उनको राष्ट्रवाद की ओर और असहयोग की ओर ये किए। दूसरी बार जब गांधी जी गए 1920 में नवंबर में असहयोग के द्वारा, तो इन्होंने गांधी के कहने पे, उनके आने से पहले ही इन्होंने जो है वहाँ लोगों को मोबिलाइज किया छात्र नेता के रूप में, और वहाँ आंदोलन शुरू किया, जिसके कारण उनको निष्कासित भी किया गया। और गांधी जी के जाने से पहले एक सप्ताह पहले मोतीलाल नेहरू गए थे बीएचयू, वहाँ उन्होंने स्टूडेंट्स के बीच जो है भाषण दिए, लोगों को मोबिलाइज किया। उसमें कुमार कालका सिंह ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे मोतीलाल नेहरू से। वो क्वेश्चन जो है एज इट इज, अभ्युदय एक वहाँ से वो अखबार निकालते थे, मालवीय जी हिंदी में, इंग्लिश में उनका लीडर, और ये मालवीय जी हिंदी में जो अभ्युदय, उसमें उनका जो है पूरा डिटेल आया। कुमार कालका प्रसाद सिंह, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे और जो है मोतीलाल नेहरू ने उनका जवाब दिया। तो जब गांधी जी फाइनली आए तो उन्होंने जो है वहाँ से छोड़ दिया पढ़ाई अपनी, और ही वॉज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। 1920 ईस्वी में जो है इलाहाबाद में जब इंटर यूनिवर्सिटी का डिबेट हुआ था तो वो प्रथम आए थे। तो अपने एकेडमिक करियर को वहाँ छोड़ दिए और गांधी के कुछ दिन वहाँ पे बनारस में रह के असहयोग किए। और गांधी जी के कहने पे जब उन्होंने आवाज़ दिया कि जो असहयोग आंदोलन छोड़ चुके हैं, मैंने जुड़ गए हैं, तो या तो वो पढ़ाई शुरू करें नेशनल कॉलेज में, जो उनके द्वारा कॉलेज बने हैं सरकार की, और या तो फिर जो है तो वो गांव में जाके अपना असहयोग करें। प्रेरित होकर उन्होंने राज परिवार का जो ड्रेस होता है वो सब आराम को और ड्रेस को सारे छोड़ के, खद्दर पहन के वो जमुई आए, गिद्धौर आए, और यहाँ उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। वैसे तो उनके आंदोलन की अनगिनत किस्से होंगे, अनगिनत कहानियां हैं, बहुत सारा होंगे, लेकिन किन्हीं एक दो मुद्दे पर आप प्रकाश डालेंगे? कोई एक दो योगदान के, हाँ ये एक बड़ा अपूर्णीय मतलब अविस्मरणीय रहा है, किन्हीं एक दो पर? वैसे तो खिस्सा बहुत होगी उनकी, पर फिर भी उनके किसी एक दो पर आप प्रकाश डालें। जी, जो मैं दो उनके मुख्य योगदान की बात करूंगा। जो मील का पत्थर है आज भी और हमेशा इतिहास में रहेगा, जब तक स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लोग लिखेंगे या पढ़ेंगे। तो पहला ये था, जब बीएचयू से जब वापस गए तो उस समय जो है सो वहाँ आप कोई भी प्रदर्शन और जुलूस निकालने की ये नहीं थी, मीटिंग करने का वो आदेश नहीं था। इन्होंने कोशिश किया पहले फरवरी 1920 में, तो उसमें जो है सो बिहार से जो उस समय थे श्री कृष्ण बाबू और चुवेर साहब थे, मुंगेर के सबसे बड़े नेता, तो इनको बुलाए जमुई में। तो वो वहाँ का जो एसडीएम था उन्होंने 144 लगा दिया, तो वो जो है सो सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद वो क्या किया, वॉलंटियर्स और किसान को इकट्ठा करना शुरू किया। प्रत्येक पंचायत में उन्होंने वहाँ शुरुआत की, और धीरे धीरे जो है सो विदेशी कपड़े और जो शराब नशाबंदी के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, गांव देहात में किया। तब जो है सो वहाँ के कलेक्टर EH जॉनसन था, और उसका माथा ठनका। उन्होंने सरकार को रिपोर्ट किया कि जो है सो गिद्धौर परिवार हो के जो है सो ये उनका एक आदमी जो है सो आंदोलन कर रहा है और इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सब का चलता रहा, फाइलों में इसके सारे हैं। पॉलिटिकली फोर्टनाइटली रिपोर्ट जाता था भागलपुर से, मुंगेर से, वहाँ पे
गवर्नर के पास। तो जब उनका सबसे योगदान ये है कि उन्होंने जो है सो 22 अक्टूबर 1920 को जो है उन्होंने जमुई कोर्ट में एक स्टेटमेंट दिया, लिखित स्टेटमेंट। जब ये अरेस्ट हो गए, पूरे चर्चा चली पूरे, तो इन्होंने कहा कि हम वकील नहीं रखेंगे। इनके परिवार थे बहुत सुखी संपन्न परिवार थे। उन लोगों ने हसन इमाम जो कलकत्ता और बम्बई पटना के सबसे बड़े लॉयर थे उनको लाया। इन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी लॉयर को नहीं रखेंगे, हम अपना डिफेंस खुद करेंगे। और अपने डिफेंस में उन्होंने कांग्रेस से अनुमति लेके एक स्टेटमेंट दिया कि एज फ्री सिटीजन ऑफ इंडिया आई डू नॉट रिकॉग्नाइज द जुरिडिक्शन ऑफ ए फॉरेन कोर्ट ओवर मी। तो ये जो स्टेटमेंट दिया, उसके अलावा उन्होंने कई चीजें उसमें स्टेटमेंट में है कि मैं कांग्रेस का सरकार को मानता हूँ, इसकी सरकार को नहीं मानता हूँ। इस तरह की आवाज जो है, इस तरह की वक्तव्य किसी कोर्ट में जो है, तो ब्रिटिश सरकार जब उस समय वहाँ अपने पीक पे थी, उनके साम्राज्य में कहीं सूर्यास्त नहीं होता था। विश्व के आधे से ज्यादा गोली बारूद आर्म्स ब्रिटिश के एम्पायर के पास था। उसकी रूल ऑफ लॉ को, उसके कोर्ट को तो धज्जियां उड़ा दिया उसने। तो ये मैं उसको ये मानता हूँ। और जो है सो उसका बहुत इस तरह से जो उन्हें दिया, उनकी सजा हुई। और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी कन्विक्टेड ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये लोग बहुत कम लोग जानते हैं। आप लोग मानते हैं Kumar Kalka Prasad is the first person convicted by the British law in freedom fighter movement. Wow. हाँ, From 1857 to 1942. हाँ, लेकिन वो देखिए, जो फ्रीडम मूवमेंट जो हुआ, जो मानते हैं ऐसे, तो आप जाइएगा तो 1857 भी था। लेकिन जो ऑर्गेनाइज रूप से एज ए ब्रिटिश सरकार को जो चुनौती होती है, वो गांधी जी के आने के बाद शुरुआत हुई, जब लोगों ने कहा कि भाई हम जो है सो ब्रिटिश सरकार को नहीं मानते हैं, असहयोग करते हैं। तो वहां से लोग मानते हैं जब कांग्रेस विशुद्ध रूप से जो है सो ब्रिटिश सरकार का विरोध करना हाँ, मतलब हाँ, ये मैं समझ। 1857 को आप इसमें नहीं। ठीक है। एक मिनट, आप थोड़ा हाँ बोलिए, दूसरा बोलिए। हाँ, दूसरा जो इनका सहयोग रहा है कि ये जो है सो 2 बार काउंसिल में जीते, 1926 में जीते, 1929 में जीते, 36 में जीते, 37 में जीते, 46 में जीते कांग्रेस से। इन्होंने कभी पद की परवाह नहीं की और निस्वार्थ से, निष्ठा से और बिना किसी लालच और अथी से जो है सो कांग्रेस की सेवा की। ऐसे कार्यकर्ता बहुत कम लोग थे। और राज परिवार के होते हुए भी लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि 1937 में इनके मुख्यमंत्री बनाने की बात चली थी, लेकिन ये घर से निकले नहीं, बोले कि हमको सबसे कोई मतलब है नहीं। और जब तक स्वतंत्रता रहा तब तक वो रहे। और आपको बता दूं, किताब में है इसके बारे में कि वो 4 बार जेल गए और 4 बार काउंसिल के मेंबर भी रहे, 2 बार लोकसभा राज्यसभा। उन्होंने किसी पद की परवाह नहीं की, हमेशा निस्वार्थ से एक देश के प्रति, एक लोगों के प्रति जो है तो स्वेच्छा से और कोई बिना अथी का जो है सेवा की। ये गुण जो है सो बहुत स्वतंत्रता सेनानियों में कम है या अपूर्ण रूप से गांधीवादी थे। और हमेशा जो है सो इनकी जो जिन्होंने इनको काम किया, जिनके अंदर इन्होंने जो है सो उन्होंने काफी लोगों ने इनको सराहा है। और गांव में भी, क्षेत्र में भी काफी इन्होंने जो है सो खादी के लिए और अथी के लिए जो है सो काफी इन्होंने संघर्ष किया है। तो ये 2 जो है सो इसमें मुख्य रूप से जो उनका विचारधारा था, उनका जो कार्यशैली था, वो जो है सो उल्लेखनीय है और स्मरणीय है। और ये मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, जब ये पहली बार जेल गए भागलपुर सेंट्रल जेल में, तो उस समय वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। राज परिवार होके ये जो है सो खुले मैदान में सोते थे। लोहे का जो है सो बाउल में खाना मिलता था और सोते थे खुले अथी में, खाना जो सूखी रोटी मिलती थी। तो जब श्री बाबू पहुंचे जेल, इनके बाद गए थे जेल, तो उन्होंने कहा कि जब राजकुमार इतना
दुख झेल सकते हैं और सारे सुख सुविधाओं को छोड़ के, तो स्वतंत्रता अब दूर नहीं है। जब ऐसे ऐसे लोग जो है मतलब जो है देश की सेवा करने के लिए आतुर हैं, तो हम लोग को स्वतंत्रता जरूर मिलेगी। उनका जो है सो उन्होंने अपनी मेरी जेल यात्रा में उन्होंने इस स्मरण को लिखा है। जी ठीक बोलिए। है। आप 1 मिनट और विराम लीजिए। एसके सिंह से मैं जानना चाहता हूं, एसके जी, डॉक्टर रणवीर कुमार के विषय में आप अपना आलंकन कीजिए। पुस्तक विमोचन देखा है आपने, पुस्तक देखा, वो अलंकरण समारोह देखा और रणवीर जी को भी जानते हैं। आपके नजर में डॉक्टर रणवीर कुमार के विषय में चल रही। कई सालों से मैं इनसे मिलते आया हूं। पुस्तक विमोचन से पहले भी इनसे 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है। इनकी विद्वता में तो निश्चित रूप से हम प्राउडली और बहुत शान से लोगों को कहते हैं कि हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं। और निश्चित रूप से जब इस किताब के बारे में जब इन्होंने हमें बताया तो हमें बहुत खुशी हुई। और इस किताब को हमने पढ़ने के बाद मैं ये बताना चाह रहा था आपसे कि जब इस किताब का इनॉग्रेशन होने की बात हुई तो हमने जी इसके बारे में जब अपने सर्व समाज को, अपने समाज को सूचित किया कि इस किताब का विमोचन होने वाला है, और इसके अलावा हमने जो है कालिका प्रसाद जी के ऊपर कुछ शॉर्ट में उनकी जीवनी के बारे में और उनके बारे में भी लिखा, तो इतने सारे रेस्पॉन्स हमारे पास आए, और खास करके बिहार के उन जिलों से और उनके आसपास जैसे गांव से भी, जब उन्होंने बताया कि इस पुस्तक का लिखना अपने आप में बहुत गौरव की बात है। और उन्होंने रणवीर जी को भी बहुत धन्यवाद दिया। लेकिन उन्होंने एक बात बताई, उस क्षेत्र में पहले जो उनके नाम से कॉलेज है, पहले उनके हर साल इनकी जो है जन्म जयंती वगैरह मनाई जाती थी। कई वर्षों से इनकी जयंती भी मनाना लोगों ने बंद कर दिया है। इतनी जो है गंदी राजनीति कह लें, या इस विद्वान की जो है लोग महत्ता को धीरे धीरे समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस किताब के आने के बाद लोगों में खुशी हुई कि नए जनरेशन को, नई पीढ़ी को कालका जी के बारे में जो है जानने को मौका मिलेगा। लेकिन लोगों की ये भावना थी कि इस किताब को हिंदी में भी उपलब्ध कराया जाए, और मैं समझता हूं कि समय निकाल करके रणवीर बाबू इस पर भी ध्यान देंगे, और इनमें इतनी विद्वता जरूर है कि इसका हिंदी में जो है एक वर्जन निकाल करके लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आम जनता इनके बारे में पढ़ सके। और मैं समझता हूं कि भविष्य में, ये सही कह रहे हैं कि ये तो हजारों वर्षों तक ये किताब को पढ़ा जाएगा, और नई पीढ़ी इसको पढ़ करके ही कालका जी को याद करेगी, उनके बारे में जानेगी। ये एक सही है, अनटोल्ड स्टोरी है, अनसंग स्टोरी है उन हीरो का, इस ऐसे महान हस्ती का, जिसके बारे में हम लोग भी नहीं जानते थे। बिहार के होने के बावजूद भी इस महान शख्सियत के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ पाए। नहीं, जो पढ़ने से ही तो पता चलता है, क्योंकि समाज हमें बताएगा नहीं, इतिहास हमें पढ़ाएगा नहीं, तो हम कैसे जान पाएंगे। लेकिन ये जरूर है, इनकी विद्वता है, इनको हम सलाम करते हैं कि इन्होंने इतनी मेहनत करके इस किताब को लिखी। और इस किताब के विमोचन के समय हमें उपस्थित होकर के इतने सारे बड़े लोगों के बीच में हमें बहुत खुशी हुई, और हम यही इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको हिंदी में भी जो है वर्जन किया जाए। ठीक है ओके जी, आपका प्रश्न मैं लेता हूं। एक कामेश्वर सिंह जी हैं, उनका प्रश्न बड़ा बड़ा है, लेकिन बीच में वो प्रश्न, कामेश्वर बाबू का प्रश्न लेने से पहले मैंने भी एक प्रश्न पूछा था आपसे कि इसको आपने हिंदी में क्यों नहीं किया। बिहार के थे, बिहार में अभी भी अंग्रेजी उतना हावी नहीं है, कितने लोग तो हिंदी पढ़ने नहीं आती है। चूंकि आप अंग्रेजी में ज्यादा कंफर्टेबल थे, इसलिए यहाँ अंग्रेजियत वालों को बताना चाहते थे, इसको अंग्रेजी में क्यों लिखा, हिंदी में क्यों नहीं लिखा, इस पर जी नहीं, मेरी कोई ऐसा मंशा नहीं था। लेकिन ये बात सही है कि आपने जो कहा, हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल थे और मैंने लिखा। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये हिंदी में ट्रांसलेट तो हो गई है किताब, लेकिन कोरोना के कारण जो है सो ये प्रकाशित होने में इसमें दिक्कतें आ रही है। और हम चाहते हैं कि जो कालका प्रसाद प्रथम पंक्ति के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे असहयोग आंदोलन के समय से, और उनमें जो है सो हिंदी में किताब लाना जो है सो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही वांछनीय है, ताकि इसका लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सके बिहार में, हिंदी बेल्ट में, और जो है सो छात्र जो हैं
तो मेरी कोशिश है और मुझे लगता है कि मैं आप लोग को निराश नहीं करूंगा और जल्दी ही से इसको जो है तो किताब मूल रूप में बहुत हिंदी में बहुत सुंदर। अब और मैं ठीक है, बहुत बहुत ISSB का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने काफ़ी मेहनत की थी उस समय और इन्होंने कई तरह से गाइड भी किया हम लोग को कि जो है सो और बहुत सक्रिय भागीदारी रही, VK सिंह की भागीदारी रही और कई लोगों का रहा, सभी लोगों का उसमें जो सहयोग था। तो ये है कुमार कालका सिंह की कहानी। और नहीं, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। एक प्रश्न आया है आदरणीय कामेश्वर सिंह जी का। कामेश्वर सिंह जी हमारे बलिया का रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, पेशे से इंजीनियर हैं, पढ़े लिखा परिवार से, इनका दो बेटा अमेरिका में इंजीनियर है, मतलब पूरा कुनवा ही एजुकेटेड है। इन्होंने एक प्रश्न आपसे किया, लेकिन ये प्रश्न मैं VK बाबू से भी करूंगा क्योंकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से है। पहले आपसे, उन्होंने रणवीर सिंह को लिख करके एड्रेस करके बोला है। उन्होंने लिखा है कि is there any future planning or line of action in include his candidature in syllabus of any classes in present education system? इनका प्रश्न है कि हाँ जी, उसके बारे में तो ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिस तरह के स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका जो योगदान रहा है उस स्तर से यदि देखा जाए, अध्ययन किया जाए निष्पक्ष रूप से, तो ये काफ़ी ऊपर के स्वतंत्रता सेनानी हैं। लेकिन इनका जो है कुछ लिखित नहीं था, इनके बारे में कोई जानते नहीं थे, इसलिए जो है तो कई सिलेबस में इनका नहीं नाम है। और जब तक अब जो है इसमें लोगों का ध्यान गया है तो हो सकता है कि भविष्य में ये सिलेबस में आए। और ही डिजर्व्स इट। जो पहली बार जेल गया हो असहयोग आंदोलन के द्वारा समय और इतने बड़े स्टेटमेंट एक देना, तो इनके योगदान को जो है सो अकृतिक माना जाता है, अनसंग माना जाता है। इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे जैसे जानकारी मिलेगी तो स्वाभाविक रूप से इसको लोग रहेंगे कि इसको सिलेबस में डाला जाए और ये डिजर्व करते हैं। मुझे तो लगता VK बाबू जरा आप अनम्यूट करिए। VK बाबू आप म्यूट है। स्टाम्प भी। हाँ, आप VK बाबू, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ थोड़ा सा फेर करके। आदरणीय कामेश्वर सिंह जी ने लिखा है कि इज देयर एनी फ्यूचर planning or line of action included his candidature in syllabus of any classes in present education system? हम आपसे एक तो सेम प्रश्न है, मैं थोड़ा एक लाइन जोड़ देता हूं। मेरे पास क्षमता नहीं है कामेश्वर जी के प्रश्न को एडिट करने का, बट मेरा अपना एक साथ में प्रश्न है कि इज देयर एनी फ्यूचर प्लानिंग और लाइन ऑफ एक्शन इंक्लूडेड द फ्रीडम फाइटर स्टोरीज इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम? काइंड इट पॉसिबल सर? मिस्टर VK सिंह। कामेश्वर जी को प्रणाम मेरा, और बहुत बहुत प्रणाम। उनका प्रश्न बड़ा ही मतलब अच्छा है। और ये देखिए, ये तो नेचुरल कोरोलरी है। जब भारत के प्रथम कन्विक्ट थे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, जिन पर इल्जाम तो लगा और इल्जाम साबित भी हो गया, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को मैं नहीं मानता, इसीलिए जो ब्रिटिश जज है या मजिस्ट्रेट है उसके अंदर ओथ नहीं लूंगा। ये बच्चों के जनरल नॉलेज में आना चाहिए और ये जनरल नॉलेज की बात है। हम रणवीर जी से, डॉक्टर रणवीर जी से आग्रह करेंगे कि जब तक ये जनरल नॉलेज की किताब में आए तब तक ये अखबार में छोटा सा लेख भी लिखें उस पर, जिससे लोग पढ़े और लोगों को मालूम हो कि पहला कन्विक्ट जो है वो कौन थे। और काम जो कालका बाबू के साथ साथ जो अन्य स्वतंत्रता सेनानी है, उनका प्राइमर निकलना चाहिए बिहार में बच्चों के पढ़ाई के लिए, जिससे हमारे बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों का ज्ञान हो, नॉलेज हो, और जनता जानती है कि कौन असली स्वतंत्रता सेनानी थे। असली छिटक के निकल आती है, उनके पक्ष में ऐतिहासिक तथ्य होते हैं, उस समय के न्यूज़पेपर होते हैं, उस समय का समाज होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अभी रणवीर जी से मेरा आग्रह है कि वो डाक टिकट निकलवाने की कोशिश करें और लगातार हर महीने कुछ न कुछ दैनिक जागरण में, दूसरे अखबार में लिखते रहें। ये सर्विस में है और कुछ दिन के बाद जल्द ही रिटायर हो जाएंगे, तो इनके पास ज़्यादा टाइम रहेगा, तो उन पर डाक टिकट निकलवाएं और इतिहास में जो स्थान उनका या अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का रह गया है उसके दिलाने में अगर रणवीर जी ने अहम भूमिका निभाई तो ये देश का सौभाग्य होगा, हमारे समाज का, हम लोगों का सौभाग्य होगा। और मैं एक क्षमा प्रार्थी भी हूँ
कि मैं ऑन द वे था, यमुना एक्सप्रेस वे पर था, मैं लखनऊ से आ रहा था कार से। मैंने जब पता चला कि राकेश सिंह परमार जी बोले कि ये रणवीर जी का पुस्तक का हो रहा है, तो मैंने रोक दिया और मैं यमुना एक्सप्रेस वे पर कार में रुका हुआ हूँ। और अब 1 घंटा हो जाएगा, तो मैं 5 बजे, मुझे क्षमा करें, मैं 5 बजे जो है निकलना चाहूंगा, इस एग्जिट होना नहीं, हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हमने आपको डिस्टर्ब किया। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुखमय और शांतिप्रिय हो, इस बात की मनोकामना, शुभकामना के साथ आपको नमस्कार बोलते हैं। आपने अपना नमस्कार। 1 घंटा कीमती समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हाँ, बाहर जा सकते हैं, आप यात्रा करिए आगे दिल्ली में। क्या आपसे आग्रह है कि आप मुझे रिकॉर्ड भेजें इसका जो जी तैयार हो जी जाए बिल्कुल। सारा इंटरव्यू, और रणवीर जी जितने देर बोले उतना देर रिकॉर्ड कीजिए। ये एक ऐतिहासिक घड़ी जी है, जी हिस्टोरिकल मोमेंट्स है। ठीक है, थैंक यू। जी जी ठीक है, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी यात्रा मंगलमय हो। हाँ, रणवीर जी अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, क्योंकि अब कार्यक्रम करीब समाप्ति पर है। जी आपने ये पुस्तक लिखा है, ठीक है, जी कोई भी आदमी पूर्ण नहीं है। वो तुलसीदास जी ने रामायण को पूर्ण किया था, वाल्मीकि ने के बाद तुलसीदास जी उसमें कुछ एडिट किए थे, तो हम तो इंसान हैं। आपको क्या लगता है कि कोई त्रुटि रह गई या कोई चीज छूट गया? देखिए, छूट जाने को भी त्रुटि बोलते हैं, तो क्या उसको अगले आने वाले संस्करण के रूप में आएगा या कोई और प्रारूप होगा? इस पुस्तक के फाइनल पर आपका फाइनल कमेंट, उसके बाद श्री कमेश्वर जी ने दोबारा बुलाया, वो पूछूंगा। पहले मेरा आपसे प्रश्न है कि इसमें कोई त्रुटि आप महसूस करते हैं, कोई छूट गया महसूस करते हैं, तो क्या एक जी अगला संस्करण हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाला है? रणवीर जी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और इस सवाल का जवाब आप शायद याद होगा, जब बुक का विमोचन हो रहा था तो प्रतिष्ठित ऑनरेबल हरिवंश जी जो डिप्टी चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि ये किताब अपने आप में पूर्ण है क्योंकि इसमें 196 फुट नोट्स हैं। तो उनके हिसाब से ये किताब पूर्ण है, लेकिन एज ए ऑथर जो है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट करने का हमेशा जो है स्कोप है और होना चाहिए। अब जैसे मेरा जो था शोध, वो सीमित था। सीमित मतलब कि जो काउंसिल के जो डिबेट्स थे, जो बिहार स्टेट आर्काइव्स मटेरियल थे, जो तीनमूर्ति में जो लाइब्रेरी में जो न्यूज़पेपर्स थे पुराने, वो था। मैंने बीएचयू भी गया, लेकिन वहाँ से कुछ जानकारी नहीं मिली। मैं शोध करना चाहता था कि उनको एक्सपेल किया गया। मैंने कहीं पढ़ा है कि ही वॉज एक्सपेल्ड, और वो स्टूडेंट लीडर के रूप में जो है, लेकिन वो कहीं नहीं मिला यूनिवर्सिटी से या कहीं से, और ऑथेंटिक नहीं मिला कि ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम। क्योंकि मैं एक पढ़ रहा था, किसी ने किताब लिखा है, नाम ऑथर का भूल रहा हूँ, बीएचयू पे फॉरेन ऑथर हैं, तो उन्होंने कहा था कि 100 लोग जो है एक्सपेल्ड हुए थे गांधी के जाने के बाद। कुछ लोग ज्वाइन किए, कुछ लोग काशी विद्यापीठ ज्वाइन किए, कुछ लोग अलीगढ़ ज्वाइन किए, कहीं कहीं इधर उधर गए, कुछ लोग एक्सपेल्ड हुए, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर वहाँ पे धरना उरना प्रदर्शन शुरू करते थे। तो और कई चीज़ हैं जो मुझे नहीं मिला उनके बारे में। जो स्थानीय न्यूज़पेपर्स, जो ओरिजिनल न्यूज़पेपर दूसरे दूसरे उर्दू में, फारसी में, उसमें ज़्यादा लिखे जाते थे शुरू में, तो वो सब नहीं मिला। विदेशी अखबार को हम टच नहीं कर पाए। तो लगता है कि कहीं ना कहीं और होगा जो कि नहीं संभव हो पाया हमसे। लेकिन शोध है तो ये कंप्लीट नहीं हो सकता, ये शोध तो इम्प्रूव होते रहता है मेरे समझ से। और जो भी हमसे हो सकता है, कोई ज़्यादा विद्वान आए, ज़्यादा उनको इंटरेस्ट हो, तो इस किताब को मतलब बढ़ा चढ़ा के कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, और इसको जो है सो विकसित कर सकते हैं इस किताब को। तो इसमें मेरा यही मत है। श्री कामेश्वर सिंह जी ने आपको लिखा है, आपको बधाई दिया है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस टू श्री रणवीर सिंह टू अनवेल द हिडन फिगर ऑफ ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ बिहार आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। He reserved all the appreciation, Congress to all the participants and anchor श्री राकेश। टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मैं उनके लिए श्री नहीं हूँ, उनको सिर्फ राकेश लिखना था, बट वो श्री लिख दिया है, कोई बात नहीं है, बट मैं उसको सुधार के पढ़ूं, उनके लिए मैं श्री नहीं हूँ। हाँ, तो मेरे तरफ से उनको कन्वे कर दीजिए, आई एम ग्रेटफुल टू हिम
that he वो has सुन रहे taken हैं, so much आपको सुन रहे हैं, आप उनको बोले वो सुन रहे हैं। कामेश्वर जी, आपसे तो परिचय नहीं है, लेकिन आपने इंटरेस्ट लिया और आपने ध्यान से सुना, और आई एम ग्रेटफुल टू यू। और मतलब ऐसे लोगों की बहुत कमी है, मतलब कम लोग हैं जो फ्रीडम फाइटर्स के, अरे इतिहास की बात है क्या करते हो, ऐसे लोग बोल देते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि इतिहास को समझते हैं कि आज जो हम लोग को आज़ादी मिली है, जो हम लोग बोल रहे हैं, इसकी जड़ वहीं से है। उसमें बोलने की आज़ादी नहीं थी, लोग बोलते थे तो बहुत सीमित बोलते थे, और जो है सो लिखित रूप में बोलते थे, जो भी हो। तो इसकी जड़ वहाँ से है। और तो कामेश्वर जी को उन्होंने अच्छे सवाल किए, और बहुत दोनों क्वेश्चन उनका काफ़ी रिलेवेंट है कि इस पर स्टाम्प होनी चाहिए स्कूल में और कॉलेजेस में, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन तब जब होगा जो प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, और कुछ पॉलिटिकल एंगल्स भी होते हैं इसके, आप तो लोग जानते ही हैं। तो इस तरह से है। और तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बात को ठीक है ध्यान से सुना। रणवीर जी, आप बिफोर क्लोजिंग द प्रोग्राम आप और कुछ कहना चाहेंगे जो अब आपके में, अब कोई क्वेश्चन नहीं, नो एनी क्वेश्चन, आपका अंदर एक लेखक का दिल, एक फ्रीडम फाइटर के इलाके का रहने वाले का दिल, एक डायरेक्टर पार्लियामेंट का दिल, एक इतना हाई फॉर एजुकेशन जो बाहर इतने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ है, देश के भी जेएनयू जैसा विद्यालय से पढ़ा हुआ है, वो आदमी फ्री क्या कहना चाहता, मतलब उनका क्या विचार है, वो बिना कोई प्रश्न का आप अपना 2 लाइन, क्योंकि प्रोग्राम बंद करने का समय होता है। नहीं, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास से जुड़े हुए विद्वान हैं, जो लेखक हैं, वो इस किताब को पढ़ें और इसका सही मूल्यांकन करें कि वो ये कहाँ तक साबित है कि वो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जो जेल गए असहयोग में, इस बात को मैंने साबित किया है। और तो इस बात को वो लोग डिबेट करें तो हो सकता है कुछ और निकले, क्योंकि देखिए समुद्र स्वतंत्रता संग्राम जो एक समुद्र है, उसमें कितने लोग हैं, कितने की पूरा रिकॉर्ड तो किसी के पास नहीं है, बहुत लोग अननोन है। अद्भुत आंदोलन था ये, अद्भुत लोग हुए उसमें, कुमार कालिका प्रसाद सिंह जी थे। तो इन सारी बातों के साथ आप लोग का सब मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने समय निकाल के, और अच्छे समय में, आज संडे भी है और इस किताब विमोचन का 1 साल भी पूरा हुआ। तो राकेश परमार जी, बीके सिंह तो अब नहीं है भी, तो उनको भी, और जो है तो कामेश्वर जी को, और जो भी लोग इनको सुने या जो भी पढ़े, सबको लिए जो है शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। ये पुस्तक उपलब्ध कहाँ है, कहाँ मालूम मैं लेना चाहूँ तो कहाँ लूंगा इस पुस्तक को, कैसे लूंगा? इस पुस्तक को आप जो है तो आप तो आपको मैं दे सकता हूँ एज ए ऑथर आपको। ना मैं, मेरे से मतलब नहीं है ना, कहाँ देंगे, मतलब लेने की पुस्तक का ये आपको बताया ना, ये अमेजन पे है, अमेजोन पे, और कहीं भी है, अमेजोन पे ही है, पब्लिशर के पास है। इस किताब की जो है प्रति जो है सो मेट्रोपॉलिटन पब्लिशर है, बहुत प्रतिष्ठित है, वहाँ पे है। कुछ किताब मेरे पास भी हैं अभी पढ़े हुए, मैंने उनसे कुछ किताबें कॉन्सेशन में खरीदी थी, तो वो किताबें मेरे पास भी है। तो आप मतलब अमेजोन पे ये बुक उपलब्ध है? हाँ, ठीक है। एक अगर यही नहीं, उनको 5 स्टार दिया है, समझे ना, आप देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं देखा हूँ, मैं तो अपने दर्शकों के लिए कह रहा था। एक आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी हैं, पूर्वांचल के हैं, नागपुर में रहते हैं, जहाँ आरएसएस का मुख्यालय है, और जहाँ का गडकरी जी है, संतरे की शहर से है, और इनके बात में भी बिल्कुल संतरे जैसी मिठास रहती है, और मुद्दा कड़वाहट वाला हो, मतलब पक्का और सच्चा बोलने वाले हैं। उन्होंने लिखा है कि अद्भुत प्रस्तुति, जिन महत्वपूर्ण पहलुओं को कोई प्रस्तुत नहीं करना चाहता उसे आप करते हैं। डॉक्टर रणवीर कुमार को पैनल पर आने हेतु हार्दिक आभार, आपको और मेरे तरफ से भी उनको प्रणाम। और दूसरी बात है, ये किताब आम जगह नहीं मिलेगी, इस तरह की किताबें नहीं बिकती है बाजार में, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अमेजन पे है, ऑथर है, पब्लिशर के पास है। तो मैं सबका फिर से जो है तहे दिल से जो है आभार व्यक्त करता हूँ। परमार जी धन्यवाद। एसके जी, अंतिम शब्द आपके तरफ से, एसके सिंह।
बहुत बहुत आभार डॉक्टर रणवीर कुमार सिंह जी, आप आए और इस प्रोग्राम को निश्चित रूप से हर साल इस दिन याद किया जाए, इस किताब को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए और निश्चित रूप से ये अगर ये हिंदी में आएगा तो आम जनता तक ये किताबें पहुंचेगी और इनकी जो कीर्ति है ये अमर होगी। इसलिए ऐसे विद्वान की कीर्ति को अमर करने के लिए इसको जल्द से जल्द हिंदी में इस किताब को लाया जाए। कालका प्रसाद जी को हम हमेशा याद करते रहें। वेरी गुड, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। मित्रों आप थे श्री डॉक्टर रणवीर कुमार। आप संसद में डायरेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पद पर होते हुए भी स्वतंत्रता सेनानियों के किताबों को आपने लाया है। अगले बार फिर किसी शख्स से बात होगी, तब तक डॉक्टर रणवीर कुमार जी, एसके सिंह जी और थैंक यू और 2 लोग मेरे को देख सुन रहे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।